गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप सबने अटेंडेंस लिख दी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। कल मैंने टाइप्स ऑफ कीबोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कीज आपके साथ डिस्कस किया था और वो मैंने कंप्लीट कर दिया था। क्लास में हूँ। मुझे नहीं थोड़ा मुझे ना थोड़ा सीपीयू आगे चाहिए, वायर पे स्ट्रेस पड़ रहा है। थोड़ा सीपीयू आगे करना। प्लीज हाँ, डेटा कर दो और कर दे जितना कर सकती है। वायर पे स्ट्रेस नहीं। ओके क्लास, आज हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ स्विचेस। अगर आपको क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ कीबोर्ड, तो आपने कीबोर्ड की इंट्रोडक्शन लिख के देन यू हैव टू गो विद द टाइप्स ऑफ स्विचेस, देन उसकी वर्किंग देखेंगे हम। ठीक है प्रीति? टाइप्स ऑफ स्विचेस। बच्चे स्विच क्या होता है? स्विच यहाँ पे रेफर कर रहा है की को। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कुछ कीबोर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आवाज बहुत होती है। पहले के टाइम पे जो कीबोर्ड्स होते थे, की प्रेस करो बहुत आवाज करते हैं। आजकल के कीबोर्ड साइलेंट है, आवाज नहीं करते। दे ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्विच यू आर यूजिंग। ठीक है, स्विच प्रेस करने पे कैसे एक सिग्नल जनरेट होता है वो हम देखेंगे। बच्चे आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो प्लीज? मेरे को ना चैट बॉक्स में ऐसे मैसेजेस मत करो, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी। मैंने इसलिए आपको परमिशन दे दी। अनटिल और अनलेस यू पीपल बिहेव प्रॉपरली, ये परमिशन आपके पास रहेगी। म्यूट अनम्यूट कर लो बच्चे अपने आप को। रॉबन अनम्यूट कर लो। बच्चे जो कंट्रोल ऑल्ट या शिफ्ट कीज है ना, इनका यूज जब हम कीबोर्ड पे टाइप करते हैं तो वी यूज बोथ हैंड्स, लेफ्ट एज वेल एज राइट हैंड, टू वर्क ऑन इट। और जो ये कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट कीज है, ये इन कॉम्बिनेशन यूज होती है विद रेस्ट ऑफ द कीज। इनका इंडिविजुअली कोई ऐसा काम नहीं है। इट्स ओके मैं बोल रही हूँ आपकी क्वेरी। जो आप कीबोर्ड पे जब काम करते हो, यू मेक यूज ऑफ बोथ ऑफ योर हैंड्स टू वर्क ऑन द कीबोर्ड। ठीक है, दोनों हाथ के जो फिंगर्स हैं दे आर एडजस्टेबल टू दैट एक्सटेंट कि वो आपकी कीज को हाफ पार्ट ऑफ द कीबोर्ड में स्प्लिट करती हैं। लेफ्ट हैंड लेफ्ट हाफ पार्ट ऑफ द कीबोर्ड के साथ काम करता है, जो राइट हैंड होता है वो राइट हाफ ऑफ द कीबोर्ड के साथ काम करता है। अरे
ये बार बार करना पड़ेगा। ओके बच्चे, हमारा जो जो तुम्हारा ये है ना, इस तरीके से हमारा लेफ्ट एंड राइट हैंड एडजस्टेबल होता है। हाफ पार्ट ऑफ द कीबोर्ड लेफ्ट हैंड के साथ वर्क करता है, हाफ पार्ट ऑफ द कीबोर्ड राइट हैंड के साथ वर्क करता है। तो हमें दोनों हैंड्स की फिंगर्स को जब टाइप करते हैं तो उसको कंफर्ट मिल लेके आने के लिए, उसकी वर्किंग को फास्ट करने के लिए हमने उसकी डुप्लीकेसी की। इट्स क्लियर क्यों डुप्लीकेसी की 104 की कीबोर्ड में हमने उसकी। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्विचेस। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कीबोर्ड का, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आपने कीबोर्ड में पहले इंट्रोडक्शन लिखनी है, देन उसकी कंस्ट्रक्शन में टाइप्स ऑफ स्विचेस, देन उसकी वर्किंग। इस तरीके से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब स्विचेस हमने 5 टाइप्स के स्टडी करने हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट स्विच, दैट इज द मैकेनिकल स्विच। मैकेनिकल स्विच, मैकेनिकल स्विच बच्चे नाम से डिफाइन है मैकेनिकल मूवमेंट, जो मूवमेंट से रिलेटेड होगा स्विच। ठीक है, अब एक फिजिकल स्विच है जिसमें मूवमेंट्स होंगी और मूवमेंट उस स्विच की मूवमेंट डिसाइड करेगी कि की प्रेस हुई है। ठीक है, अब क्या होता है इस केस में, दिस इज द की। जयप्रकाश आप ज्वाइन हो गए हो? जयप्रकाश अनम्यूट करो अपने आप को। जयप्रकाश, यस मैम। ये आप दो आईडी से क्यों लॉगिन कर रहे हो? नो मैम, आई थिंक ऐसे नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, उसकी वजह से हो गया। ठीक है, ये एक की होती है, की आपको ऐसी दिखती है ना। अब मैकेनिकल स्विच के केस में क्या होता है, मैकेनिकल स्विच के केस में हर की के साथ बच्चे, मैक्सिमम कीज के साथ ये नीचे एक रेक्टेंगुलर सा मटेरियल का कुछ लगा होता है, इसको हम बोलते हैं एक्चुएटर। ठीक है, जिसने इन कांटेक्ट विद द बिलो सर्किट आना है ताकि वो सेंस करे कि ये वाली की प्रेस हुई है। मैक्सिमम कीज के साथ ये एक्चुएटर लगा होगा, वैसे तो हर की के साथ ही लगा होगा, हर की के साथ लगा होगा। हाँ जी, ठीक है। एक्चुएटर जो हमारा काम था हार्ड डिस्क में या सीडीज में, एक्चुएटर का काम होता है मूवमेंट, जिसने मूव करवाना किसी चीज को, चाहे वो हार्ड डिस्क की आर्म थी, चाहे वो हार्ड डिस्क का रीड राइट हेड था बेसिकली, क्योंकि रीड राइट हेड ने बेसिकली काम करना है, तो वो उस सीडी में भी यही था उसका काम। एक्चुएटर क्या था, रेल ट्रैक था जिसके ऊपर वो तुम्हारा रीड राइट हेड सीडी ड्राइव्स का भी मूव कर रहा था। इस केस में भी एक्चुएटर का काम क्या है, तुम्हारी की मूवमेंट को सेंस करवाना। अब क्योंकि ये मैकेनिकल स्विच है तो इसके नीचे क्या होता है, एक स्प्रिंग लगा होता है। ठीक है, वो स्प्रिंग जो है तुम्हारा सर्किट के साथ जब लगा होगा, वो प्रेस होगा तो वो सेंस करेगा कि
एक इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट जनरेट करेगा, जिसकी वजह से तुम्हें पता चलेगा कि जो की है वो प्रेस हुई है। जब वो स्प्रिंग पे स्ट्रेस इंड्यूस होगी तो वो क्या होगा कि वो जनरेट करेगा एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो उसकी वजह से पता चलता है कि हमें ये स्विच प्रेस हुआ है। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये की एक एक्चुएटर आर्म के साथ एक स्प्रिंग को ही कनेक्टेड है, तो हमें इसको होल्ड करने के लिए यहाँ पे इस तरीके का एक मटेरियल, मतलब इस तरीके का एक डिजाइन तैयार करना पड़ता है। ठीक है, वो क्या होता है कि जब ये एक्चुएटर नीचे मूव करता है तो इसके ऊपर वो स्लाइड करता है। जब पूरा अगर आप इस स्विच को प्रेस करो एक्चुएटर नीचे तक आ जाएगा, तो इस मटेरियल के ऊपर वो स्लाइड कर रही है, कौन सी, इतना पोर्शन दोनों साइड्स पे, इसकी वजह से, क्योंकि ये इसको होल्ड करके रखा हुआ है एक्चुएटर आर्म को। अब जब ये इसके ऊपर स्लाइड करेगा तो क्या होगा, जब भी कोई चीज किसी के साथ घिसती है तो फ्रिक्शन की वजह से उसका लाइफ टाइम कम होता है। जैसे तुम्हारी, हम कोई भी चीज लें, जब कोई चीज को रगड़ लगती है, क्योंकि जब कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट होंगे तो रगड़ लगेगी। जैसे तुम्हारे स्कूटर के टायर्स ही ले लो, कार के टायर्स ले लो, जमीन के साथ वो इन टच रहते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, वो घिसते हैं। तो थोड़ी देर बाद हम कहते हैं ना कि टायर का लाइफ टाइम खत्म हो गया, टायर चेंज करवाना है। ऐसे कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, तुम्हारे बर्तन है, तुम उसको किसी उससे जैसे साफ करते हो बर्तनों को, तो वो भी घिसते हैं। हर चीज ऐसी जो भी फिजिकल कांटेक्ट में आएगी वो घिसेगी। द सेम इज द केस विद दिस, क्योंकि दिस इज अ फिजिकल थिंग। ठीक है, एक मटेरियल की बनी है, ये भी एक फिजिकल थिंग है। इसका काम है इसको होल्ड करके रखना, ताकि वो एक प्रॉपर मूवमेंट के साथ ही नीचे स्प्रिंग की हेल्प से प्रेस अप एंड डाउन हो। अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में हैं, तो ये दोनों आपस में घिसेंगे फ्रिक्शन की वजह से। तो ये क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये की स्ट्रोक थोड़ी देर बाद फ्री हो जाएगा, फ्री मूवमेंट हो जाएगी इसकी, क्योंकि फ्रिक्शन इतनी ज्यादा होगी, वो की इतनी ज्यादा घिस चुकी होगी, वो उसकी फ्री मूवमेंट होगी। मतलब कई बार की प्रेस ही रह जाएगी, वो अपवर्ड्स नहीं आएगी, द काइंड ऑफ। तो हम कहते हैं कि ऐसी कीज का जो लाइफ टाइम है दैट इज 1 मिलियन की स्ट्रोक्स अप्रोक्सीमेटली होता है। उसके बाद ऐसे कीबोर्ड्स, कोई भी की, जैसे हम कहते हैं ए ज्यादा प्रेस होता है, जेड कम प्रेस होता है, तो ए खराब हो जाएगा। तो हम कहते हैं मैक्सिमम अगर ऐसे कीबोर्ड्स में कोई भी एक की 1 मिलियन की स्ट्रोक्स पे पहुंच गई है, तो वो कीबोर्ड्स का लाइफ टाइम अप्रोक्सीमेटली खत्म होने पे आ गया, क्योंकि वो कीबोर्ड दिक्कत देनी शुरू कर देगा। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। इतनी बात समझ आ गई मैंने क्या कहा है? ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे मेम्ब्रेन स्विचेस। मेम्ब्रेन स्विचेस जो तुम्हारे आजकल के कीबोर्ड्स है, दे आर मैक्सिमम डिपेंडेंट ऑन दीज टाइप ऑफ स्विचेस। अगर तुमने आजकल का कोई कीबोर्ड खोला है, मैं खोल के दिखाऊंगी, कब रुकती है स्क्रीन, ऐसा तो नहीं मैंने देखा। क्यों, शिफ्ट के साथ ए प्रेस करो, 2 कीज प्रेस हुई, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करो, स्क्रीन तो नहीं रुकेगी। नहीं बच्चे, ऐसा वो हैंग होने के वो दूसरे केसेस होते हैं। सिस्टम हैंग हो रहा है, वो किसी भी वजह से हैंग हो रहा है, तुमने उसको ऑब्जर्व उस केस में किया है कि कीज प्रेस होने पे हो रहा है, ऐसा नहीं होता। तुम अभी भी कोई की प्रेस करो 2 कंसेक्टिवली, क्योंकि मैक्सिमम बार ये होता है 2 कीज के साथ हमारे मैक्सिमम फंक्शंस इनेबल होते हैं।
तो हमें 2 कीज प्रेस करनी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं होता, 3 कीज का भी तो होता ही है काम, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम, बच्चा सिस्टम का एक लाइफ टाइम है, फिजिकल डिवाइस है, माउस का भी एक लाइफ टाइम है, एक टाइम के बाद माउस ने भी दिक्कतें देनी है। तो प्रॉपर हैंडलिंग हम कहते हैं हर चीज की अच्छे से करो तो उसका लाइफ टाइम अपने टाइम लिमिट तक पहुंचेगा, नहीं तो वो अपने लाइफ टाइम से भी पहले खराब हो सकती है चीज। मेम्ब्रेन स्विचेस, बच्चे इसमें बेसिकली काम क्या होता है, पहले तो आप ये ध्यान में रखो कि मेम्ब्रेन स्विचेस के कीबोर्ड के नीचे एक ना बहुत पतली सी शीट होती है जिसके ऊपर पूरा सर्किट बना होता है कीज का, और उसकी जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं वहां पे उनके ऊपर ऑब्वियसली कीबोर्ड पे कीज होंगी। इस तरीके का एक शीट होती है, बहुत पतली सी प्लास्टिक की शीट होती है, जो मैं आपको खोल के दिखाऊंगी कीबोर्ड। उस शीट के ऊपर क्या होता है, पूरा का पूरा सर्किट बना होता है। जो तुम्हारा, मैंने अभी पहले मैकेनिकल स्विच की बात की है, उस केस में, मैकेनिकल स्विच के केस में ये सर्किट भी होता है, लेकिन ये सर्किट किस फॉर्म में होता है, पीसीबी बोर्ड की फॉर्म में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। एक पूरा का पूरा कीबोर्ड के इक्विवेलेंट एक पीसीबी बोर्ड होगा आपके पास, ठीक है। उसके ऊपर जब स्प्रिंग प्रेस होगा तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा, जिसकी वजह से पता चलेगा कि यहां से सप्लाई मिली है, तो ये की का हमने फंक्शन एनेबल करना है। अब क्योंकि इतना बड़ा जब पीसीबी बोर्ड होगा तो उतनी दिक्कतें भी होंगी, क्योंकि कोई की सोल्डर होगी, अनसोल्डर होगी, कोई बर्न हो जाए, कोई पीसीबी ट्रैक बर्न हो जाए, कुछ हो जाए तो उसकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। पीसीबी ट्रैक्स के साथ शॉर्ट सर्किट वगैरह सब चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इन्होंने इसकी इंप्रूवमेंट की विद अ थिन शीट, प्लास्टिक शीट, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या किया, वो सर्किट पूरा का पूरा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स बनाया गया, जो एज सच पीसीबी ट्रैक पे भी था, पीसीबी बोर्ड पे भी था मैकेनिकल स्विच के केस में। ऐसी हमने 2 शीट्स का यूज किया, एक होती है रो शीट, एक होती है कॉलम शीट, ठीक है। मेन इसका कंसर्न क्या होता है, इसके बीच में ना एक थर्ड शीट का यूज होता है। वो थर्ड शीट कैसी होती है, उस थर्ड शीट में मियरली होल्स होते हैं। उन होल्स का पर्पस क्या है इन दोनों शीट्स में, पहली बात तो ये 2 शीट्स का सर्किट आपस में कोलाइड ना करे, ठीक है। फिर इस शीट का पर्पस ये भी है कि जब कोई की एक प्रेस हो तो सारी ना प्रेस हो जाए, तो उसमें डिस्टेंस मेंटेन रखना। जैसे मान लो दिस फर्स्ट की इज ए ऑन रो शीट एंड ऑन कॉलम शीट एज वेल, तो जब ये ए ने प्रेस होना है तो क्या होना है, जब ए का ये वाला पॉइंट रो शीट का इस कॉलम शीट के इस पॉइंट के साथ थ्रू दिस होल, फर्स्ट होल इन टच आएगा, तो हमें पता चलेगा ए हैज बीन प्रेस्ड। इस तरीके का ये काम होता है, ठीक है। रो शीट और कॉलम शीट का सर्किट जब कंबाइन किया जाएगा, जिन पॉइंट्स को कंबाइन किया जाएगा रो शीट और कॉलम शीट के, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो की प्रेजेंट होगी उसका फंक्शन एनेबल होगा। होता इसके साथ भी यही है, ऊपर इन कीबोर्ड्स में भी एक की होती है, ठीक है, नीचे एक्चुएटर आर्म लगी होती है, उसके साथ एक रो शीट है, उसके साथ उसके नीचे एक होल शीट है, जिसमें शीट में सिर्फ होल्स होंगे, उसके नीचे एक कॉलम शीट है, ठीक है।
तो जब दोनों शीट्स के पॉइंट्स इन टच में आते हैं वो एक सिग्नल जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं, जो कि कीबोर्ड कंट्रोलर के पास जाके उसको ये इंडिकेट करता है दैट दिस की हैज बीन प्रेस्ड। गॉट इट? तो सर्किट दोनों में सिमिलर है, तो जब दोनों का कोई एक पॉइंट मैच करेगा वो ऑब्वियसली एक सिंगल की के वर्सेस ही होगा। दो कीज भी प्रेस हो सकती है इस केस में, ऐसा नहीं है। ये आप इसकी वर्किंग में देखोगे किसी भी, ये तो एक की का हम काम बता रहे हैं आपको कि एक की में सिग्नल जनरेट हुआ है। ऐसे ही अगर दो की साइमल्टेनियसली भी आप मेम्ब्रेन स्विच के केस में या मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स के केस में प्रेस करोगे तो दो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो जाएंगे। उसके वर्सेस कोड जाना है, उसने दोनों का साइमल्टेनियसली एक्शन परफॉर्म करना है ओवर टू सीपीयू। ठीक है, आई होप ये दो क्लियर हो गया आपको, कोई दिक्कत नहीं आई। किसी को पूछना है कुछ तो पूछ सकता है साइड बाय साइड। फाइन। थर्ड हम देखेंगे कैपेसिटिव स्विच। कैपेसिटिव स्विच, अब इसमें आपको कंडक्टर का काम पता होना चाहिए। आप लोगों ने BEE में कंडक्टर्स पढ़े होंगे। कंडक्टर क्या होता है? BEX में भी पढ़े होंगे आपने। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो करंट कैरी करते हैं, कंडक्ट कैरी करते, करंट कैरी करते हैं, इनको ही कंडक्टर्स बोलते हैं ना, जिनमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई जा सकती है। ठीक है, अब हम कहते हैं अगर दो डिवाइसेस में, दो कंडक्टर्स में करंट कैरी हो रहा है, अगर वो एक, मान लो ये पहली डिवाइस है, ये सेकंड डिवाइस है, दोनों कंडक्टर्स हैं, उन दोनों डिवाइसेस में जितना डिस्टेंस होगा, ठीक है, उस डिस्टेंस की वजह से हम कहते हैं दोनों डिवाइसेस को अगर एक वोल्टमीटर के साथ कनेक्ट किया जाए तो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू डिवाइसेस। आई होप ये कंसेप्ट आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, लीड स्टूडेंट ने मे बी ना पढ़ा हो, लेकिन जिन्होंने BEE की है उनको ये कंसेप्ट से अवेयर होना चाहिए कि इफ द टू डिवाइसेस carrying current या two conductive devices are placed a distance apart, then there is a potential difference between the two devices अगर उसको एक सर्किट के साथ ज्वाइन किया जाए। and if there is a change in the distance of these two devices, then there is a change in the potential difference between the two devices also। कंसेप्ट ये कहता है, यही कंसेप्ट इन्होंने स्विचेस में अप्लाई किया। आई होप पहले ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। दो कंडक्टर्स नु अगर पुत्र एक डिस्टेंस ते रखा जाए, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥਰੂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਨਾਲ ਤੇ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ डिस्टेंस ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। स्विच कौन सा है? कैपेसिटिव स्विच लिखा तो है मैंने, ठीक है, ये कंसेप्ट हमने स्विचेस में अप्लाई करना है। अब देखो इस केस में भी क्या होता है, हमारे पास एक की होती है और एक एक्चुएटर आर्म होती है एज सच। ये की, ये उसकी एक्चुएटर आर्म, ठीक है।
उस एक्चुएटर आर्म के साथ मैंने एक कैपेसिटर प्लेट लगाई है, और एक प्लेट एक डिस्टेंस अपार्ट पे और कंसीडर की है। उन दोनों प्लेट्स को मैंने थ्रू वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है। ठीक है, अब क्या होता है कि ऐसे कीबोर्ड्स के नीचे सारी कीज ऐसे कनेक्टेड होती है। तो क्या होता है, जब ये कैपेसिटर्स आइडल केस में सारी की सारी कीज एक फिक्स डिस्टेंस पे होंगी, इन दोनों कैपेसिटर प्लेस में लेट इट बी 2 इंचेस का डिफरेंस है, लेट इट बी, या 1 इंच का या 2 इंचेस का डिफरेंस है, तो हर की के साथ ऐसा ही होगा। तो हर की का एक स्पेसिफिक वोल्टेज की रीडिंग होगी, लेट इट बी 3 वोल्ट्स, तो डिस्टेंस पे कुछ भी ले लो, ठीक है, 3 वोल्ट्स का। अब सारी की सारी कीज जो होंगी 3 वोल्ट्स रीडिंग शो करेंगी। क्यों? क्योंकि दैट 3 वोल्ट्स इंडिकेट कि नो की हैज बीन प्रेस, सारी कीज आइडल पोजीशन में है। जैसे ही ये की प्रेस होगी, इस एक्चुएटर आर्म की वजह से ये कैपेसिटर प्लेट इज ब्रॉट क्लोजर टू दिस प्लेट, तो इनका डिस्टेंस कम हुआ, लेट इट बी अब 1 इंच रह गया। जितनी भी की, क्योंकि कई बार हल्के से भी की प्रेस करते हो तो वो इंडिकेशन आ जाती है, जरूरी नहीं कि पूरी की प्रेस करनी है आपने। अब जब इनका डिस्टेंस रिड्यूस हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे वोल्ट मीटर चेंज इन वोल्टेज सेंस करवाएगा, देयर इज अ चेंज इन दिस वोल्टेज, दैट चेंज इन वोल्टेज indicates that this key has been pressed, और वो तुम्हारे कीबोर्ड कंट्रोलर को इंडिकेशन जाएगी, तुम्हारा कीबोर्ड कंट्रोलर सीपीयू को इंडिकेशन देगा कि ये की को एक्टिव किया जाए इन करंट एप्लीकेशन। हाँ जी, क्या रिपीट करूं? पहली बात तो सोनू ने क्वेरी दी है। बच्चे आप अनम्यूट कर लो अपने आप को, मेरे को चैट बॉक्स में प्लीज बार बार ना देखना पड़े। कैपेसिटर स्विच को रिपीट कर देते हैं। स्विच का मीनिंग कीबोर्ड में की होता है, ये पूरे सर्किट को बेसिकली हम स्विच कहते हैं। तुम की के साथ भी इसको कोरिलेट कर सकते हो कि की कैसी यूज हो रही है, ठीक है। बच्चा ये जो वोल्ट मीटर होता है ना, ये ओवरऑल सर्किट में लगा होता है, ठीक है। तुम इसकी वर्किंग जब देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि हर की के लिए एक सेपरेट इंडिकेशन कीबोर्ड कंट्रोलर को नहीं जाएगी। अब इतनी सारी कीज है, ठीक है ना, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हर की के लिए एक इंडिविजुअल जो है इंफॉर्मेशन जाए कीबोर्ड कंट्रोलर को, ये की प्रेस हुई है। हमने उसको कंबाइंड फॉर्म में भेजना है और वो उस कोड से सेंस करता है कि कौन सी की प्रेस हुई है। हेक्साडेसिमल नोटेशंस में ये कोड जो होता है जनरेट होता है और हेक्साडेसिमल नोटेशंस में ये सेंस होता है। ये आप इसकी वर्किंग में देखोगे। अभी जस्ट लिसन टू मी कि स्विचेस की टाइप क्या है, इनमें सिग्नल कैसे जनरेट हो रहा है, बाद में हम देखेंगे वो सिग्नल कैसे कन्वर्ट हो रहा है। पहले तो ये देखो ना कि कौन बता रहा है उसको कि की प्रेस हुई है। हर एक में डिफरेंट है, एक में इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ, ठीक है, दूसरे में भी था एक तरह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल, बट इन द फॉर्म ऑफ शीट्स। जब शीट्स इन टच आएंगे तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, पहले में था स्प्रिंग, जब उसको टच करेगा तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा, ठीक है। इस केस में इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये वोल्टेज बच्चे चेंज हम कहते हैं V is directly proportional to I, वोल्टेज करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है।
तो अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेंज की बात भी कर रहे हैं ना, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द करंट, चेंज इन करंट। तो बात इनडायरेक्टली करंट्स की ही हो रही है, एक करंट इंडिकेशन ही होगी करंट की फॉर्म में कि हाँ यहाँ पे ये चीज हुई है, क्योंकि सारा जो सिग्नल्स है वो करंट ही कैरी कर रहे हैं, पूरे सर्किट में या पूरे सिस्टम में करंट ही चल रहा है, ठीक है ना। अब ये कंसेप्ट आई होप क्लियर हो गया कि when the two capacitor plates are brought closer to each other, there is a change in the voltage level of the two plates. That change in voltage is sensed by the keyboard controller. थर्ड है आपका हॉल इफेक्ट स्विच। हॉल इफेक्ट स्विच भी जो तुम्हारा है, दैट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ different interesting बच्चे अपने आप को अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। अनम्यूट करो। अनम्यूट करो। कोई भी नहीं कर पा रहा अनम्यूट, ऐसे कैसे हो सकता है?